हेलो एवरीवन। आज हम रेलवेज के एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, जैसे एनटीपीसी हो, आरआरबी टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, ठीक है, जो भी एग्जाम होगा, ग्रुप डी हो, उसके लिए आज हम कैलकुलेशन बूस्टर सेशन लेके आए हैं, जिसमें आपको जो भी कैलकुलेशन करने के लिए चीजें चाहिए होती हैं, स्पीड इंक्रीज करने के लिए, वो आज हम चीजें डिस्कस करेंगे यहाँ पे वन बाय वन। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा सेशन एंड तक देखना, ताकि आपको चीजें क्लियर हो पाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट के साथ। ठीक है, सबसे पहले जो बेसिक चीज होती है आपकी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होती है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर रूट से। अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए। ठीक है, अब 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर्स याद होने का मैंने क्यों बोला है, क्योंकि अगर 1 से लेकर 9 तक आपको स्क्वायर्स याद होंगे ना, तो आप कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल के देखोगे तो वो आपका इनके नंबर्स में एंड हो रहा होगा। इनके जो नंबर्स का स्क्वायर होगा, ठीक है, इनका जो स्क्वायर होगा उसके स्क्वायर के जो डिजिट्स हैं उसमें एंड हो रहा होगा। बताता हूं कैसे बता रहा हूं मैं आपको। जैसे 1 का स्क्वायर होता है आपका 1, तो 01 लिख लो इसको। ठीक है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 04 लिख लो। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81। ये आपको सबको आता है। ठीक है, अब इसमें जो सीखने वाली चीज क्या है, सीखने वाली चीज क्या है, आप अगर ध्यान से देखोगे इन जो नंबर्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे, ध्यान से इन नंबर्स को देखोगे तो आप देख रहे होगे जैसे 1 और 9 दोनों 1 में एंड हो रहे हैं। ठीक है, 1 और 9 दोनों 1 में एंड हो रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। 1 एंड 9 ये दोनों एंड हो रहे हैं आपके 1 में। ठीक है, ऐसे ही 2 और आपका 8 दोनों 4 में एंड हो रहे हैं। ठीक है, 4 में एंड हो रहे हैं। देख लोगे 8 8 जा 64, 2 2 जा 4। ठीक है, तो 2 और 8 आपका आ जाएगा 4 में एंड हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज आ गई। अब नेक्स्ट देखो, अब 3 और 7 दोनों 9 में एंड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे भी 9 है। ठीक है, तो 3 एंड 7 आपका एंड हो रहे हैं 9 में। ये भी हो गया। अब 4 और आपका आ जाएगा 6, ये एंड हो रहे हैं 6 में, 6 में एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो 4 एंड 6 एंड हो रहे हैं आपका 6 में। अब देखो, जब आप याद इनको याद, देखिए अब स्क्वेयर्स, अगर आपको स्क्वेयर्स याद है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये जो मैंने पेयर्स लिख के बताया ना, अगर ये याद कर लोगे ना आप, तो आपको स्क्वेयर रूट्स निकालने में इजी होगा। अब कैसे इजी होगा बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे है आपका 1 4 4 4। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है कि ये किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना होता है आपको, राइट साइड से, राइट साइड से क्या करना है आपको, 2 नंबर छोड़ने हैं, छोड़ के आपको लगाना है कॉमा, लगाना है आपको डॉट। ठीक है, आपको डॉट लगा देना है। ठीक है, बिंदु लगा देना है 1 4 4 4 के बाद। ठीक है, राइट साइड से छोड़ के 2 नंबर 114.44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैसे करना है आप देखना है कि जो लास्ट में आपका 4 है, ये जो 4 है ये किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है। अब देखो मैंने आपको क्या, आप अगर आपको ये चीज याद नहीं होती, ये चीज आप अगर याद नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको 1 से लेकर 9 तक देखना पड़ेगा। भले यार ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, 2 का होगा, 2 का होता है, फिर देख सोचोगे 4 का होता है, सोचने में टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, सेकंड वेस्ट होते हैं। तो इससे अच्छा आप ये चीजों को याद कर लो। तो जैसे 4 आया आपका, ठीक है, तो 4 आपका 2 और 8 में एंड होता है। ठीक है, 2 और 8 के स्क्वायर में एंड होता है। तो देखो इतनी जल्दी से हो रहा है आपको। ठीक है, तो यहां पे लिख दो आप 2 और 8, लिख दिया 2 और 8। अब क्या करना है, इसका अब ये जो ये वाला है, इसका रोल आपका खत्म हो गया। अब डॉट के बाद जो 14 है, ये चेक करना है कि इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। अब 14 के पास वाला छोटा वाला चेक करना है। ठीक है, 14 के पास वाला छोटा वाला स्क्वायर चेक करना है, कौन सा स्क्वायर आता है। छोटा वाला आता है 3 का स्क्वायर 9, 4 का करोगे तो 16 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 है तो दोनों में लिख दो 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ये हो गया, इतना समझ आ गया आपको। अब 3 को मल्टीप्लाई करो इसके अगले नंबर से, करोगे आ जाएगा 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। अब 12 को, अब 12 आ गया, यहां तक आपको समझ आ गया। अब 12 को कंपेयर करना है आपको
14 के साथ, ये जो नंबर है ना 14, इससे कंपेयर करना है। अगर ये इससे छोटा है, अभी छोटा है, तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा बड़ा वाला 38। ठीक है, अगर ये 12 छोटा, अभी तो छोटा आ रहा है ना, तो आंसर आपका आएगा 38। अगर यहाँ पे देखिए, अगर 12 नहीं होता, यहाँ पे 16 होता, तो आंसर आपका आता है छोटा वाला। ठीक है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप किस, कुछ बच्चों को क्वेश्चन आएगा कि यार सर अगर यहाँ पे 12 16 ना होके 14 होता, सेम होता, तो अगर सेम होगा आपका, तब भी आपका आंसर बड़ा वाला आएगा। ठीक है, याद रखना। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ जो जिसमें बड़ा आएगा। ठीक है, 16 आपका चेक कर लिया ना आपने, अब 12 वाला आपका मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करते हैं। अब यहाँ पे इतनी जगह नहीं मेरे सब, मैं यहाँ पे लिख कर जाता हूँ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है आपकी, बताता हूँ। 1764, ठीक है, 1764 चेक करो, कर दिया। अब 2 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर में एंड होता है। ठीक है, 2 टू ज़ा 4, 8 8 ज़ा 64। अब चेक करना है 17 के पास वाला स्क्वायर कौन सा है, तो है वो 16, 4 का स्क्वायर, लिख दो 4। अब 4 को मैंने पहले बताया आपको, 4 को नेक्स्ट नंबर से, इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 4 5 ज़ा करोगे 20 आएगा। अब 20 बड़ा है, ठीक है, 17 से, तो आंसर आपका आएगा छोटा वाला 42। 42 का स्क्वायर करोगे आ जाएगा 1764। ठीक है, अब ये छोटा वाला आ गया। अब आप कह रहे थे, अब एक देख लेते हैं एग्जांपल जिसमें सेम होता है। ठीक है, ये 17 आ जाए यहाँ पे। ठीक है, तो वो देख लेते हैं, वो वाला कौन सा केस होगा। जो भी केस होगा मैं आपको वैसे बता देता हूँ केस करवा के एक। जैसे 1296, 1296 है। अब 6 किस में एंड होता है आपका, यहां पे लिखा हुआ है 4 एंड 6, तो 4 6 लिख दोगे। अब 12 के नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 3 का स्क्वायर है 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, 3 का स्क्वायर छोटा वाला चेक करना हमने, तो 3 लिख दिया यहाँ पे। अब 3 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आ गया 3 इंटू 4 12, आ गया इक्वल। अब 12, ये जो 12 है ये इस 12 के बराबर आ गया। ठीक है, तो जब इक्वल होगा तब भी आपका आंसर 36 आएगा, बड़ा वाला आंसर आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो ये आपको स्क्वायर रूट समझ आ गया होगा। तो अपने एंड से जो भी क्वेश्चन होंगे आप ट्राई करना एक बारी। अब हम चेक करते हैं क्यूब रूट के लिए। ठीक है, अब क्यूब रूट के लिए भी आपको 1 से लेके 9 तक क्यूब आने चाहिए। 1 से लेके 9 तक आपको क्यूब आएंगे तो आप इजिली कर पाओगे क्यूब रूट। ठीक है, तो बताता हूं क्या इसमें क्या लॉजिक है। क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट्स। अब 1 से लेकर 9 तक क्यूब लिख लेते हैं पहले। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का 16, 5 का 125, सॉरी 4 का आपका आ जाएगा, 4 का आपका आ जाएगा 64। ठीक है, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 216, 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 343। ठीक है, 8 का क्यूब आ जाएगा आपका 512, 9 का क्यूब आ जाएगा आपका 729। ठीक है, अब यहां पे चेक करो, आपके सभी जो ये नंबर्स हैं सभी डिफरेंट हैं, सभी अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे 7 है, 4 है, 5 है, 6 है, 3 है, 2 है और 9 है। ठीक है, ये सभी आपके डिफरेंट अलग अलग नंबर हैं। ठीक है, इसमें कुछ जो पिछला लॉजिक था वो नहीं चलेगा, सिंपल आपको अब मैं क्यूब रूट निकालना सिखाता हूं। ठीक है, अब क्यूब रूट के लिए अब एग्जांपल लो। ठीक है, पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं अभी। अब छोटे क्यूब रूट निकालना आपको, तो कैसे निकालोगे, क्यूब रूट कोई लेते हैं जैसे 1728, 1728। ठीक है, इसका क्यूब रूट हमें चेक करना है। अब स्क्वायर के लिए हमने राइट साइड से 2 नंबर छोड़े थे, तो क्यूब में हम 3 नंबर छोड़ेंगे। ठीक है, 3 नंबर छोड़ के डॉट बिंदु लगा देंगे। ठीक है, लगा दिया। अब ये जो 8 है, यूनिट डिजिट पे जो नंबर है, ये चेक करना है कि ये किसके क्यूब के लास्ट में आता है। यहां पे चेक करोगे तो 2 के क्यूब के लास्ट में आता है। ठीक है, तो यहां लिख दोगे 2। और अब डॉट के बाद वाला जो नंबर है 1, चेक करना है कि इसके जो नियरेस्ट क्यूब कौन सा है। इसके जो नियरेस्ट क्यूब है वो 1 का क्यूब ही है, तो 1 का क्यूब आएगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 आंसर आ जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। ठीक है, इतना समझ आ गया आपको। आप बोल रहे होंगे तो सर कोई और एग्जांपल ले लो। ठीक है, 3375 ले लेते हैं। ठीक है, 3375, यहां से लेफ्ट साइड से 3 छोड़ने हैं आपको, डॉट लगाना है। अब 5 का जो क्यूब होता है, जो 5 किसके क्यूब के एंड में आता है, 5 के क्यूब में, तो यहां लिखो 5। अब 3 के नियरेस्ट क्यूब कौन सा है,
नियरेस्ट क्यूब है 1 का क्यूब, ठीक है। 1 का क्यूब आएगा 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 15। 15 का क्यूब आता है आपका 3375। तो होप करता हूं आपको क्यूब रूट भी समझ आ गया होगा, ठीक है। आज हमने स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना सीख ली है। स्टिल आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, किसी भी क्वेश्चन का डाउट आता है, ठीक है। और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने एंड से क्वेश्चन सॉल्व करिए इस पे, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट्स पे, जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, तब जाके आप एफिशिएंट बन पाएंगे, स्पीड आपकी इंक्रीज हो पाएगी, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्वेयर्स और क्यूब्स निकालना, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना।